किसी राज्य में उदयभान सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसके दो बेटे थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसे अपने राज्य की जनता से भी बहुत अधिक लगाव था। समय बीतता गया, राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता रहा। अब उसे अपने दोनों बेटों में से किसी एक को राज्य उत्तराधिकारी चुनना था, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किलों भरा काम था। राजा अपने दरबार के मंत्रियों से सलाह लेता। सभी मंत्री राजा को अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा किसी के सुझाव से सहमत नहीं हुआ। उन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, महाराज, अपने राज्य में एक महात्मा रहते हैं। उनके पास जो भी जाता है उसे समस्या का समाधान जरूर मिलता है। इसलिए हे राजन, आपको एक बार उन महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। हमें विश्वास है महात्मा जी आपको कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर महात्मा जी से मिलने पहुंचता है। वह आश्रम पहुंचकर अपनी पूरी बात महात्मा को बता देता है। महात्मा जी राजा से दोनों राजकुमारों को अपने आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ने को कहते हैं। राजा अपने दोनों बेटों को महात्मा के आश्रम में भिजवा देते हैं। आश्रम में दोनों राजकुमारों को अपना अपना विश्राम कक्ष दिखाया जाता है। कुछ समय बाद महात्मा दोनों राजकुमारों से बारी बारी उनके विश्राम कक्ष में मिलने जाते हैं और उन्हें वहां रहने के नियमों के बारे में बताते हैं। दोनों राजकुमारों ने विश्राम के कक्ष के बीच में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें राजा छिपकर अपने राजकुमारों के बर्ताव को देखता था। राजा का बड़ा बेटा आश्रम में भेजे जाने से बहुत नाराज होता है। वह आश्रम में रहने के किसी भी नियम को नहीं मानता, जबकि उसका छोटा भाई सुबह उठकर अपने विश्राम कक्ष से सफाई करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, सभी तरह के नियमों का पालन करता था। एक बार महात्मा जी ने दोनों भाइयों को किसी वन में घूमने के लिए भेजते हैं। दोनों कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें एक लहरलुहान चिड़िया गिरी हुई दिखाई देती है। उसे देख छोटा भाई जल्द से उठाकर पानी पिलाता है, उसके घाव पर पट्टी भी करता है, जबकि बड़ा भाई उसे ऐसे करने से मना करता रहता है, लेकिन वह चिड़िया को राहत पहुंचाता है। फिर दोनों राजकुमार वन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन्हें भिखारी का वेश बदलकर राजा और महात्मा मिलते हैं। वे दोनों राजकुमारों से कहते हैं, हम दोनों सगे भाई, हमारे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है, इसलिए हम दोनों अपने संपत्ति का बंटवारा करने के लिए राजा के पास जा रहे हैं। कृपया हमें राजा के दरबार तक पहुंचाने का सही मार्ग बताए। राजा का बड़ा बेटा उन दोनों भिखारियों से कहता है, तुम लोग उस राजा के पास जा रहे हो, अभी तक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं चुन सका, उससे तुम न्याय की कामना करते हो। और वह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पास खड़े उसके छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाते हुए कहता है, हमें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वह दोनों भिखारियों से पूछता है कि तुम्हारे पिता के पास क्या क्या संपत्ति थी। दोनों भिखारी अपनी पूरी संपत्ति का विवरण राजकुमारों को देते हैं। तभी बड़ा भाई दोनों को जमीन का आधा हिस्सा बंटवारे के लिए कहता है। इसके अलावा उसके खेत में एक आम का पेड़ भी था, जिसमें बड़े बड़े आम लगे हुए थे। उसका बंटवारा करते हुए राजा का बड़ा बेटा कहता है, यह पेड़ जिसकी जमीन के हिस्से में है उसी का होगा, या फिर इस पेड़ को काट दो और लकड़ियों को आधा आधा बांट लो। लेकिन दोनों भिखारी उस पेड़ को काटना नहीं चाहते थे। राजा का छोटा बेटा अपने भाई से इजाज़त मांगते हुए कहता है, तुम दोनों इस पेड़ की देखरेख करो, जो फल और सूखी लकड़ियाँ मिले उसे आधा आधा बांट लिया करो। उसकी बात दोनों भिखारी को अच्छी लगती है, जिस पर वे दोनों सहमत हो जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। दोनों राजकुमार को वन से वापस लौटते समय रास्ते में खून से बने पद चिन्ह दिखता है, जिसे देख छोटा भाई बहुत अचंभित होता है। वह उस पद चिन्ह को पता करने के लिए उसी तरफ आगे बढ़ते जाता है। उसे उस तरफ आगे जाता देख बड़ा भाई उसे वहां जाने से मना करते हुए कहता है, वहां मत जाओ, हो सकता है कोई जंगली लुटेरे होंगे, वहां जाने से तुम फंस सकते हो। छोटा भाई उससे कहता है, भैया हम क्षत्रिय हैं, हम किसी से डरते नहीं, हमारे पूर्वज जंगल में ही शिकार किया करते थे। यह कहते हुए वह आगे चला जाता है। बड़ा भाई उसी वन में अकेला छोड़ आश्रम वापस आ जाता है। वन में उसका छोटा भाई देखता है कि उसके पिता को कुछ डाकुओं से अकेले लड़ रहे होते हैं और वह बुरी तरह घायल हो चुके हैं। वह परंतु अपनी तलवार निकलकर डाकुओं को परास्त कर देता है और अपने पिता को लेकर आश्रम पहुंचकर महात्मा से सारी घटना के बारे में बताता है। महात्मा राजा और उनके दोनों राजकुमारों को लेकर राजमहल को जाने को बोलते हैं। महल के पास पहुंचकर राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में खबर हो जाती है कि उनके राज्य में एक नया उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। दरबार लगा होता है। राजा महात्मा जी को कुछ कहने के लिए आदेश देता है। महात्मा जी राजा और राजकुमारों के समक्ष आश्रम में नियमों के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति खुद नियम न माने उसके लिए बनाए नियमों को राज्य के लोग कैसे पालन कर सकते हैं। चिड़िया का उदाहरण देते हुए महात्मा जी कहते हैं, जो इंसान जीवों पर दया नहीं करता, जनता वह राज्य की जनता के ऊपर क्या दया करेगा। भिखारी का उदाहरण देते हुए महात्मा जी कहते हैं,
जिसे सही और गलत का न्याय करना नहीं आता। अंत में महात्मा जी खून के पद चिन्हों का उदाहरण देते हुए कहा, जो कायर की तरह रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाए वह राजा नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, मैं अपना परम शिष्य आपके छोटे बेटे को मानता हूँ। अब आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना आपके हाथ में है। वहाँ बैठे सभी दरबारी और मंत्रियों ने राजा के छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने अपने मत प्रकट किए। इस तरह राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे को चुनता है।